नए साल में नई मुसीबतें या फिर खुशियाँ। शनि ढैया में आ जाएगी कौन सी एक राशि? अब की बार करोड़पति या फिर कंगाली? शनि के 2.5 सालों का समय कितना शुभ अशुभ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 2025 की शुरुआत से पहले आज आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस नए साल के लगते ही कौन सी वो राशि है जो शनि के ढैया में आ जाएगी, यानी कि शनि की दशा में आ जाएगी। और ढैया की बात सुनते आप समझ गए होंगे कि 2.5 सालों का जो समय है, शनि की नजर उसी एक राशि पर रहेगी 2.5 सालों तक। और इन 2.5 सालों में शनि किस प्रकार से उसकी परिस्थितियों को बिगाड़ सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल मचा सकते हैं। तो ऐसे में जब ढैया लगेगी तो किस प्रकार की क्या क्या चीजें करनी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ढैया की चपेट में आने वाली राशि कौन सी है और आने वाले 2.5 साल उनके लिए कैसे रहेंगे, आइए मयंक जी से जानते हैं। बताइए मयंक जी। देखिए, बिल्कुल शनि का गोचर है जो कि अब 29 मार्च 2025 को हो जाएगा। और शनिदेव जो हैं कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ राशियों को ढैया लगने वाली है। उनसे पहली राशि है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि वालों के अब तक शनिदेव सप्तम भाव में चल रहे थे। अब ये जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे तो शनि की अष्टम ढैया का प्रारंभ होगा और शनि की दृष्टियां भी बदल जाएंगी, शनि के परिणाम भी बदल जाएंगे। और कहते हैं ना कि जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है कविता जी, तो उसका हमारे जीवन पे बड़ा सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ता है। जिस तरह से वो ग्रह बैठता है उसी तरीके से शुभ या अशुभ फलों में वृद्धि होती चली जाती है। अब देखिए, शनि देव आपके अष्टम भाव में आ गए हैं तो अष्टम ढैया है और कर्क राशि से ढैया हटी है, आपके ऊपर ढैया लगी है। तो सिंह राशि में भी शनि कहा जाता है ना कि परम शत्रु है, पिता पुत्र होके भी एक दूसरे के परम शत्रु माने जाते हैं। यहाँ शनि की ढैया जो है या शनि की 7.5 बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर देती है। तो अष्टम ढैया होने के चलते शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि जो है आपके बात करें तो धन भाव पे पड़ेगी, दूसरे भाव पे पड़ेगी। और शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के रहने से वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो इन भाव को शनिदेव प्रभावित करेंगे, इन भाव की कहीं ना कहीं शुभ फलों में कमी करेंगे। और जो चीज़ें अभी तक कहना चाहिए कि बहुत बेहतर चल रही थी, तो शनिदेव जब ढैया या 7.5 में आते हैं तो कोई भी चीज़ों को देरी करते हैं, यानी कि किसी भी काम में आपके देरी हो सकती है या कुछ ना कुछ अड़चने रहती हैं, थोड़े से उतार चढ़ाव भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि अब एक राशि के कविता जी करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबके ऊपर एक जैसी ढैया का प्रभाव नहीं रह पाता है। कारण क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली भी है, उनको क्या इस समय दशा चल रही है, वो भी मैटर करती कुंडली में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, वो भी चीजें मैटर करती हैं। अगर किसी को इस समय शुभ ग्रह की दशा चल रही होगी सिंह राशि वालों को, तो ढैया के अशुभ फल कम मिलेंगे और ढैया उन्हें रंग से राजा भी बना देगी जी। और अगर कुछ को अगर दशा भी खराब है और ढैया भी आ गई तो भाई थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। ये सभी जानकारी भी आज आपको देंगे। इन 2.5 वर्षों में किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी। बिल्कुल। अब देखिए, ढैया लग गई तो उसका मतलब आप बिल्कुल मत सोचिएगा, घबराइएगा मत कि भाई डरने वाली कोई चीज़ है, कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि शनि ऐसा नहीं है कि आपका अहित ही करते बुरा ही करते, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। कर्म के हिसाब से आपको परिणाम देते। अच्छे कर्म किए होंगे तो जरूर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए, आने वाले जो ये 2.5 वर्ष हैं शनि की ढैया में सिंह राशि के लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेके सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कारण क्या है कि अष्टम भाव में पहले से ही आपके राहु बैठे हुए हैं। 29 मार्च को शनि भी आ गए और 18 मई को राहु गोचर करके सप्तम भाव में आएंगे। तो शनि राहु की युति अष्टम भाव में आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 29 मार्च से 18 मई तक का जो समय रहेगा, इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश ये करें कि ऑयली जंक फूड या आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं जी, तो इन चीज़ों को अपनी आदतों को बदलाव लाना पड़ेगा। अन्यथा शनि राहु की युति के चलते फूड पॉइजनिंग होना, कोलेस्ट्रॉल बीपी का बढ़ना, हृदय संबंधी परेशानियां बढ़ना, या जिन लोगों को इन राशियों वालों को अगर इस तरह की समस्याएं पहले से हैं
तो वो तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें, मेडिसिन भी लें। हम्म, अदरवाइज इस तरह की समस्या जो है यहाँ शनि बढ़ाएंगे आपके, जी। तो आपको अपने खान पान में, दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा हम्म, और विशेषकर वाहन इत्यादि भी संभल के चलें। तो सेहत के लिए ये जो 18 मई तक का समय है, ये थोड़ा सा आपके लिए संभल के चलने का रहेगा। हम्म, अब इस समय तक मंगल भी नीच के रहेंगे, वो आपकी जी। कुंडली से 12वें भाव में नीच के होके बैठे हैं। हम्म, तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि सेहत के लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने का है। अब 18 मई के बाद यहाँ पर शनिदेव रह जाएंगे अकेले। शनि अपनी पूर्ण फल आपको देंगे। तो यहाँ पे अष्टम भाव पे शनि रहने से कोई ना कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज लगातार बने रह सकते हैं। हम्म, तो आप दवाई खाएंगे, कुछ दिन बाद फिर दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ेगी या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह की दिक्कतें रह सकती हैं। कभी कभी सर्दी जुकाम ज़्यादा लगना या लिवर संबंधी या पेट संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी अब आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सावधानी रख के चलते हैं अगर जो समय ठीक नहीं है तो परेशानियां कम आती हैं। बिल्कुल। मयंक जी, ढैया क्या इनके रिश्तों को भी थोड़ा खराब कर सकती है? देखिए, अगर इनका बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी इनके शनि बनते हैं, हम्म, विवाह के कारक। वो अष्टम भाव में चले गए हैं। यहाँ पे अब शनिदेव क्या करेंगे, देखिए, अगर अभी आपका विवाह नहीं हो पाया तो यहाँ उसमें देरी हो सकती है। हो सकता है कि जो शादी अभी रिश्ते की कहीं बात चल रही थी वो अनफॉर्चुनेटली डिले हो जाए, जी। 6 महीने साल भर। या कुछ लोगों के अगर कोई अशुभ दशा चल रही है तो वो रिश्ते ब्रेक भी हो सकते हैं। तो इस समय यहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी शनिदेव शनि ग्रह के चलते हो जाए, क्योंकि ऐसे संभव हो जाता है। तो इस समय आप सोच समझ कर बोलें, ऐसा कोई काम ना करें कि जो आपके गृहस्थ जीवन को या आपके प्रेम संबंधों को खराब करे। हम्म, तो इस तरह की कहना चाहिए आशंकाएं बढ़ जाती हैं जब शनि की अष्टम ढैया आती हैं। और जब जब अगर वो विवाह के कारक हो या सप्तम भाव के कारक हो, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा संभल के चलें। कोई भी गलतफहमी पैदा ना होने दें, मिल बैठ के सुलझाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जिनका बिजनेस है, तो इस दौरान क्या ये जो 2.5 वर्ष है, क्या इसमें आप कोई बड़ा बदलाव कर सकते, नहीं कर सकते, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने काम के पर्पज से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा फैसला लेना है तो मेंग जी, करियर से रिगार्डिंग क्या कुछ अब आगे इनके लिए आप सलाह देंगे? देखिए, कहते हैं ना कि जब अशुभ ग्रह की दशा आती है, और मेरा तो अनुभव कहता है कि राहु शनि जब जब कुंडली में अशुभ भाव में आते हैं हम्म, या इनकी ढैया 7.5 आती है, तो कोई ऐसा प्रस्ताव हमें मिलता है जिसमें हमें लालच आता है, हम उसको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा घाटा या नुकसान उठाते हैं। लालच में नहीं आना है। तो इसलिए सिंह राशि वालों, अब कोई लालच वाला काम नहीं करना है, 2 की 4 वाला। इस तरह की जो आप काम करते हैं, बहुत से लोग जो लॉटरी जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ अब आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि अल्प लाभ मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से बचें, हम्म, अपना पैसा किसी को उधार मत दें। अगर आपको दशा भी ठीक नहीं चल रही है तो कोई नए काम कारोबार की शुरुआत भी ना करें। या अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लाके बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तो बिना अपनी कुंडली का अध्ययन कराए ये काम मत करें, अन्यथा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कंपटीशन, आपके प्रतिद्वंदी आपको ज़्यादा देंगे इस समय। अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। और कभी कभी देखिए, फ्लक्चुएशन होती है। यही काम है शनि की ढैया का कि वो स्थिर नहीं चलने देंगे। अब जी। कभी बहुत अच्छा काम चलेगा, कभी एकदम से आपका काम डाउन होएगा। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी। और नौकरी हो या बिजनेस हो, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ और अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा सा मिलनसार होकर अब आपको चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि क्रोध में आके या आवेश में आके, ईगो में आके कोई आप रॉन्ग स्टेप ले लें या उनको कुछ गलत बोल दें, तो जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मयंक जी, फाइनेंशियली इस कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है 2.5 सालों में? देखिए, 2.5 सालों में पैसा आता भी है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं मैं आएगा। वही जानना चाहती थी जी। कि ढैया में से बुरा ही होता है या ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा है। लगता है आपको कि मिलेगा अच्छा? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इतना नुकसान नहीं होगा। जी। देखिए, शनि की ढैया में निश्चित रूप से शनिदेव लाभ भी देते हैं, लेकिन वो अल्प हो जाता है, कम लाभ मिलेगा आपको। ये आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और शनि के उपाय, शनि की पूजा पाठ, ग्रह शांति करनी पड़ेगी, जिससे कि शनि के अशुभ फल कम मिले। मेरा ये अनुभव कहता है कि जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया या 7.5 रहती हैं, उस दौरान जो है, कहीं ना कहीं अगर वो व्यापारी हैं
तो बिजनेस में लाभ का जो रेशो है, अगर आप मतलब कि 3 गुना लाभ आपको मिल रहा था तो वो 1 गुना लाभ मिलेगा। आपका लाभ घटता है, आपका बिजनेस जो बढ़ाना चाहते हैं वो वहीं का वहीं स्टैंड कर जाता है। तो एक नियमित ठोस आय नहीं आती है, आय थोड़ी कम हो जाती है या फ्लक्चुएशन होती है जी। अब अगर आपके ऊपर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो ये जो नुकसान है शनि के, जो हम बता रहे हैं परेशानियां, ये बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अगर दशा भी ठीक नहीं है और गोचर भी ठीक नहीं है तो फिर परेशानियां थोड़ी बढ़ती हैं। तो इसलिए फाइनेंशियली यहाँ आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे कभी कभी, और तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। और साथ ही साथ किसी को पैसा उधार ना दें, और कहीं भी एकदम से भूल चूक वश किसी को पैसा ना दें या पैसा ना लगाएं। तो अपनी जो जमा पूंजी है वो सोच समझ कर खर्च करें। जी। ये ना सोचें कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ 10 का 50 हो जाएगा, वो संभावनाएं अभी जो हैं बहुत कम है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मयंक जी की ये जितनी भी बातें हैं, खासकर सिंह राशि वाले जातकों को गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। और ढाई ढाई सालों का 2.5 वर्ष का जो समय है, एक लंबा समय है, और वो भी शनि की ढैया। तो फूक फूक कर थोड़ा कदम रखिएगा, और साथ ही साथ उपाय करना जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए जान लेते हैं। देखिए, इस समय उपाय बता देते हैं उससे पहले मेरी विशेष सलाह क्या है भाई सिंह राशि वालों को। खासकर ढैया तो 2.5 साल की है, यानी कि आपको 2027 अंत तक चलेगी। लेकिन 2025 में क्या सावधानियां रखनी है आपको शनिदेव के लिए चलते जी। सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि सेहत का, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और अप्रैल से लेके मैं देख रहा हूँ कि मई तक का समय बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में, इन 2 महीनों में सेहत खराब रह सकती है। तो ये महीने तो सेहत के लिए सावधानी पूर्वक आपको चलने पड़ेंगे। फाइनेंशियली संपूर्ण वर्ष में कि जो पूरा वर्ष है, पैसा सोच समझ के निवेश करें। जितना पैसा आपके पास है उसको जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आके या ये सोच के कि मैं नया काम की शुरुआत कर देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लाभ चल रहा है, तो यहीं पे ही नुकसान हो सकता है। तो जमा पूंजी को सोच समझकर निवेश करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करें, फिजूल खर्ची से बचें। कार्यस्थल पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है यहाँ, कार्यस्थल पर अपने आप को कोई विवादों से दूर रखें और लापरवाही ना करें। तो यहाँ अब ये जो है महंगी पड़ सकती है, क्योंकि शनिदेव के बारे में कहा गया है कि अगर आप कोई गलती करेंगे, अपराध करेंगे, जुर्म करेंगे, गलत काम करेंगे, तो दंड भी जो है तुरंत मिल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और गृहस्थ जीवन में, घर परिवार में भी सुख शांति से रहें। थोड़ा सा यहाँ समझौता भी करना पड़ेगा, मेरी बात को समझिए, और समझदारी से चलेंगे सिंह राशि वाले तो बड़ी परेशानी से निकल जाएंगे। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को आपको शनिदेव को सरसों का तेल, बादाम चढ़ाना है जी। और साबुत उड़द आप चढ़ाएं उनको। गरीब व्यक्तियों को काले वस्त्र का दान करें, शनिवार के दिन गरीबों को खाना खिला दें। और इसके साथ साथ ही आपको ओम शन शनिश्चराय नमः और हनुमान चालीसा, इसका डेली जाप आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार।